तभी डाइनिंग रूम में वायन आती है। उसे देखते ही जुंगकुक का चेहरा चमक उठता है। छोटी बच्चों जैसी अपनी क्यूटे सी लैंग्वेज में कहता है, मामा कम फास्ट, कुकी को भूख लगी है। वायन प्यार से मुस्कुराकर जुंगकुक के बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। कुकी बेबी, टेल मामा तुम क्या खाओगे? जंगकुक अपनी छोटी फिंगर्स से एक एक करके ब्रेकफास्ट के सभी आइटम्स की तरफ इशारा करता है। वायन थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्या कुकी इतना ज्यादा भूखा है? तुम ये सब कुछ खा पाओगे? जंगकुक क्यूट से अंदाज में कहता है, यस मामा। वायन प्यार भरे लहजे में कहती है, ओके बेबी, पहले ये बताओ कि किस डिश का टेस्ट करोगे? जंगकुक सीधा तैह्युंग की प्लेट की तरफ इशारा करता है। दादा जो खा रहे हैं कुकी को भी वही चाहिए। वायनैन हंसकर उसे एक लिटिल बेबी की तरह फीड करने लगती है। जुंगकुक खाते वक्त लिप्स पाउट करके इतनी प्यारी शक्ल बनाता है कि तैह्युंग की नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। पर अचानक जुंगकुक बोल पड़ता है और तैह्युंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। दादा, कुकी को मनी चाहिए। तैह्युंग आईब्राउज उठाते हुए कहता है, मनी? कुकी को पैसे क्यों चाहिए? और कुकी उन पैसों का क्या करेगा? जुंगकुक एक्साइटमेंट में बोलता है, पैसे से मैं नाना मिल्क बाय करूंगा। तैह्युंग थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हें पता है नाना मिल्क कहाँ मिलता है? जुंगकुक अपना छोटा सा सिर जोर जोर से हिलाकर कहता है, यस डैड, कुकी को सब पता है। तैह्युंग जेंटली पूछता है, तुम्हें सच में नाना मिल्क पीना है? यस डैड। जंगकुक फिर से हेड शेक करता है। ठीक है, तैह्युंग कहता है, मेड तुम्हारे लिए नाना मिल्क बना देगी। पर जंगकुक नाखरी से कहता है, नो, कुकी को बाहर शॉप से खुद नाना मिल्क लेना है। तैह्युंग तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाता है, नो, बाहर जाना अलाउड नहीं है। जंगकुक का चेहरा उतर जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं। वायन उसकी कंडीशन देखकर तैह्युंग से कहती है, ताए, तुम उसे रूला क्यों रहे हो? किड है, यूसे सब नहीं समझता। वो जुंगकुक की तरफ मुड़कर कहती है, कुकी बेबी, डोंट क्राई, ममा तुम्हें मनी देगी। ये कहते ही यनन अपने बग से सडवन निकालकर जुंगकुक के आगे बढ़ाती है। पर यह देखकर तैह्युंग का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। उसकी आवाज़ एंग्री टोन में बदल जाती है। वायन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जुंगकुक एक लिटिल किड है। वो कुछ भी मांग सकता है, कह सकता है, लेकिन तुम एक एडल्ट हो। तुमने उसके हाथ में पैसे दे दिए, तुम यूज स्पॉइल कर रही हो। यायन शांत लहजे में समझाने की कोशिश करती है, नोते, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती थी, सिर्फ उसी वजह से। नहीं वायन, तैह्युंग काट के कहता है, तुम ये कहकर अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। फिर वो जुंगकुक की तरफ मड़ कर कहता है, कुकी, मामा को पैसा वापस करो। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं ला दूंगा। जुंगकुक चीख के कहता है, नहीं, कुकी को इससे ही मिल्क लेना है। तैह्युंग का चेहरा सीरियस हो जाता है। कुकी, आई सेड गिव इट बैक। वो जुंगकुक के हाथ से पैसा लेकर वायन को वापस देता है। डोंट स्पॉइल हिम। वायन हल्की सी आवाज में कहती है, मैं माफ करना तैह्युंग। जुंगकुक का पैसा छिन जाता है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। अब क्यों रो रहे हो? मैं खुद तुम्हारे लिए सुपरमार्केट से नाना मिल्क ला दूंगा। तैह्युंग कहता है, नहीं चाहिए, आप बहुत गंदे हो। जुंगकुक गुस्से में कुर्सी से उठकर भागता है और सीधा ऊपर अपने रूम में चला जाता है। वायन उसके पीछे जाने लगती है, पर तैह्युंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वायन, डोंट गो, उसे अकेला रहने दो थोड़ी देर। अगर हम उसकी हर जिद मानेंगे तो वो और जिद्दी बन जाएगा। वायन हल्के से कहती है, ओके, तुम ऑफिस नहीं जा रहे आज? तैह्युंग थोड़ा टायर्ड वॉइस में कहता है, जाऊंगा, थोड़ा लेटे जाऊंगा। क्यों? तुम्हें कुछ कहना है या फिर उस दिन की तरह किसी फ्रेंड से मिलने जाना है जुंगकुक के साथ? और थोड़ा अनईजी होकर कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं। मैं किचन जा रही हूँ चाय बनाने। तुम लोगे? नो थैंक्स, तैह्युंग कहता है और कुर्सी से उठकर चला जाता है। यान मन ही मन सोचती है, तय अचानक इतना रूड क्यों हो गया? कहीं उस दिन के बारे में यूज कुछ पता तो नहीं चल गया? अब और केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर तय को सच पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वायन के दिल में ये डर एक ठंडे तूफान की तरह उतरा था। तैह्युंग जुंगकुक के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने हाथ उठाया नॉक करने के लिए, पर उसका नज़र दूर के हैंडल पर टिक गया।
ये लॉक नहीं है। हल्के से दरवाज़ा खोलता है और उसकी आंखों के सामने का सीन उसका सारा फोकस खींच लेता है। कमरे के विंडो के पास जमीन पर छोटी सी सिहाल बना के जुंगकुक लेते हुए रोता मिलता है। उसका छोटा सा शरीर थोड़ा सा सिकुड़ गया था, जैसे दुनिया से छुपना चाहता हो। उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी साइलेंट क्राइंग उसके टूटे दिल का सबसे गहरा सबूत थी। तेह्युंग धीरे से उसके पास जाता है, बिना आवाज किए। जमीन पर उसके बगल में बैठ जाता है। फिर अपना हाथ जुंगकुक के सर पर रखता है और उसके मुलायम बालों को उंगलियों से प्यार से सहलाता है। जुंगकुक की आंखों से टपकते आंसुओं पर एक पल के लिए था हरा वक्त किसी के टच का एहसास उसके सिर पर हुआ तो उसने स्लोली अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी नम आंखों ने जैसे ही तेह्युंग को देखा, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। पर अब उसका रोना चुप था, सिर्फ आंसुओं में बहता हुआ दर्द। तेह्युंग उसके गाल पर अपने अंगूठे से हल्का सा टच करता है, बिल्कुल सॉफ्ट टोन में कहता है, जंगकुक, गेट अप बेबी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जंगकुक फिर भी आंखें बांध किए रहता है, लेकिन सांस की स्पीड थोड़ी सी बदल जाती है। तेह्युंग थोड़ा जोर लगाकर उसे जेंटली अपने बाहों में उठाता है। सी, एक बनी बॉय को पसंद है ना? जंगकुक के आंखों के सामने बॉटल ऑफ बनाना मिल्क जैसे मैजिक की तरह आता है। उसकी रोती आंखें एक पल को रुक जाती हैं, पर आंसू अभी भी वहां थे। तेह्युंग प्यार से उसके चीक और आंखों के नीचे से आंसू साफ करता है। यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें पसंद है ना? चलो जल्दी से ख़त्म करो, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। जुंगकुक धीरे से बॉटल ले लेता है और शायली अपने नीचे के होठ को थोड़ा सा कतने लगता है। उसका एक्सप्रेशन अभी भी थोड़ा सा टूटा हुआ था। तेह्युंग हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, व्हाट हैपेंड बनी, क्यों नहीं पी रहे हो? जुंगकुक नरमी से कहता है, क्योंकि आपने मुझे दांता, कुकी को आपकी मिल्की नहीं चाहिए। तेह्युंग का चेहरा थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। वो अपनी आवाज़ और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, नहीं बेबी, तुमने गलत समझा। डैडी ने तुम्हें नहीं दंता। डैडी बस फिक्र कर रहा था। डैडी चाहता है तुम सेफ रहो। तुम गुड बॉय बनोगे ना? तुम तो डैडी के गुड बॉय हो ना? जुंगकुक की आंखों में थोड़ा ग्लो आता है। वो धीरे से कहता है, यस, कुकी ऑलवेज डैडीज गुड बॉय। तेह्युंग उसके बालों को फिर से सहलाता है और बोलता है, और अगर तुम मिल्क फिनिश करते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। रियली? जुंगकुक के दो आईज एक्साइटमेंट से चमक उठते हैं। उसकी आंखें लिटरली स्पार्कल करने लगती हैं। उसकी बेबी वॉइस में हैप्पीनेस थी। आप मुझे अपने साथ ऑफिस ले जाओगे? तेह्युंग घूरता है, उसकी खुशी को जैसे दिल में उतर लेना चाहता हो। बट इसके लिए तुम्हें मेरी बात भी मानना पड़ेगा, मनोजे। जुंगकुक क्यूट एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाता है। यस, कुकी दादा की हर बात मानेगा। और कुछ ही पलों में जुंगकुक बॉटल फिनिश कर देता है। ऑफिस जाने के ख्याल से वो पूरा एक्साइटेड था। घर में बैठकर दोनों मैंशन से निकलते हैं। यायन चाहकर भी जुंगकुक को तेह्युंग से दूर नहीं कर पा रहा था। ऑफिस में एंटर करते ही सभी एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं। जुंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं, इतना रिस्पेक्ट। वो हर एक को क्यूरियोसिटी से घूरने लगता है। गुड मॉर्निंग सर, असिस्टेंट कहता है। तेह्युंग कामली जवाब देता है, 5 मिनट के अंदर न्यू प्रोजेक्ट फाइल के साथ मुझे मेरी कैबिन में मिलो। असिस्टेंट, यस मिस्टर किम। तेह्युंग जंगकुक का हाथ अपने बड़े हाथों में लेकर उसे अपने कैबिन की तरफ ले जाता है। डैड, ये ऑफिस आपका है? तेह्युंग स्लाइट स्माइल के साथ, और तुम्हारा भी। मेरा? रियली? जो कुछ मेरा है उस पर तुम्हारा भी हक है। जुंगकुक लिटरली एक्साइटमेंट से जंप करता है, जैसे एक छोटा सा बेबी हो जिसे एक बड़ा खिलौना मिल गया हो। तेह्युंग उसकी हैप्पीनेस देखकर खुद भी खुश हो जाता है। कैबिन के अंदर आके तेह्युंग पेस्ट्री और जूस ऑर्डर करता है। जुंगकुक काउच पर बैठकर खुशी से पेस्ट्री और जूस एंजॉय करता है, जब तेह्युंग असिस्टेंट के साथ मीटिंग में बिजी होता है। तभी डोर पर नॉक होता है। सर, क्या मैं जा सकता हूँ? या यू कैन गो, वेट, इसे दोबारा रेडी करके मेरे पास लेकर आना। असिस्टेंट डोर ओपन करता है। बाहर खड़ा होता है जिमिन। मिस्टर पार्क, व्हाट अ सरप्राइज, असिस्टेंट स्माइल कर कहता है। बॉस है अंदर? जी, और बॉस के साथ उनका सोन भी आज ऑफिस आया है। जिमिन एंटर करता है। जुंगकुक जूस रुक कर एक्साइटेडली कहता है, मोची अंकल, क्या आप कुकी के लिए चॉकलेट लाए हो? जिमिन हंसते हुए कहता है,
सॉरी बनी, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं बिग कैंडी लेकर आता। जिमिन चेयर खींच कर बैठता है। सो माई सोलमेट, क्या हाल है? तुम इसे ऑफिस क्यों ले आए? तेह्युंग कैजुअली बट थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहता है। आज मेरी वजह से इसका मूड हर्ट हो गया था, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए ले आया हूँ। तभी जुंगकुक कहता है, डैड, कुकी का जूस गिर गया। तेह्युंग तुरंत उसकी तरफ देखता है, उसकी पैंट्स पे जूस गिर गया था। जुंगकुक के हल्की सी आवाज में डैड कहने पर तेह्युंग तुरंत उसकी तरफ देखता है। उसकी बड़ी इनोसेंट आंखें थोड़ा सा नम थी और वो अपनी पैंट्स की तरफ देख रहा था जहां जूस गिरने की वजह से एक बड़ा दाग लग गया था। तेह्युंग का चेहरा पहले कंफ्यूज्ड सा होता है, फिर उसकी आंखें स्लोली जुंगकुक के वेट पैंट्स पे जाकर रुक जाती हैं। थोड़ा सा सीख करता है, लेकिन उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। कम नियर मी बेबी। उसका टोन काम था, एकदम सॉफ्ट, जैसे कोई किसी फ्रैजाइल चीज़ को संभलता है। जुंगकुक धीरे से उठता है, आंखें अभी भी थोड़ी सी भरी हुई, और छोटे छोटे कदम लेते हुए तेह्युंग के पास आता है। तेह्युंग एक टिश्यू उठाता है और प्यार भरे लम्हे में उसके पैंट्स पे गिर गया जूस केयरफुली साफ करने लगता है। उसकी फिंगर्स एकदम जेंटल थी, एक भी हार्श मूवमेंट नहीं, जैसे वो जुंगकुक के दाढ़ को उसके टच से मिटा देना चाहता हो गया क्लीन, ऑल सेफ नाउ, तेह्युंग स्लोली बोलता है। उसके चेहरे पे एक रीअश्योरिंग सी मुस्कुराहट थी। जुंगकुक थोड़ा सा आंखें मलता है और उसकी बेबी वॉइस उसके थक गए टोन के साथ मिलती है। डैड, कुकी को नींद आ रही है। कुकी फील स्लीपी। उसके वर्ड्स के साथ उसका छोटा सा हाथ अपनी आंखों पे रुब करता है, जैसे एक थका हुआ टॉडलर हो जो सिर्फ कंफर्ट चाहता हो। तेह्युंग का दिल उस मोमेंट में पिघल जाता है। वो अपने फिंगर से अपने लब की तरफ पॉइंट करता है, एकदम सॉफ्ट टोन में कहता है, ओके बेबी, कम सिट हियर, तुम मेरे पास आओ। जुंगकुक बिना कुछ सोचे तुरंत आके तेह्युंग के गोद में बैठ जाता है। उसका छोटा सा शरीर तेह्युंग के चेस्ट से लगता है और उसका सिर उसके शोल्डर पे आके टिक जाता है। एक सुकून भरी सांस उसके लिप्स से निकलती है, जैसे उसे उसकी जगह मिल गई हो। उस मोमेंट में कैबिन का माहौल एकदम से वार्म हो जाता है, एक माफिया ऑफिस नहीं, जैसे एक घर बन गया हो। तभी पीछे से जिमिन की आवाज़ सुनाई देती है, उसमें हैरानी और मजाक दोनों था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एक माफिया किंग को बेबी सिटिंग करते हुए देख रहा हूँ। वो थोड़ा मजाकिया टोन में कहता है, तेह्युंग, तुम्हारे लिए जुंगकुक क्या है? सिर्फ एक 5 साल का बच्चा, या फिर एक 5 साल के बच्चे जैसे दिमाग वाला एक खूबसूरत लड़का। तेह्युंग एक पल के लिए चुप रहता है, फिर वो अपने गोद में सूते हुए जुंगकुक की तरफ देखता है, जिसका छोटा सा हाथ अब उसकी शर्ट पकड़ के रखा हुआ था, जैसे उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। तेह्युंग की आंखों में कुछ गहरा था, प्यार, प्रोटेक्शन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी आवाज़ नीचे से आती है, हल्की लेकिन क्लियर, जो भी हो, ये मेरा है और मैं इससे हमेशा संभालूंगा।